एक पंचर वाला गायब हुआ और डॉग तीसरा साला कुत्ता रो दिया पीछे। और वो ब्रीड का दिखता भी नहीं। हाँ, कुत्ता था। और भाई साहब शर्त आया करा, इतनी बढ़िया ब्रीड का कुत्ता था। It was a Samoyed. मतलब कोई बहुत बढ़िया ब्रीड का कुत्ता था। मतलब अगर ये तो नॉर्मल होता ना, एक बार कम से कम उसको छू के देख के आता। हाँ मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। Very beautiful. हाँ. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं मेरे फ्रेंड जिनका नाम है अनु गुप्ता। हेलो सर, वेलकम। हेलो जी। तो आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। मुझे भी बहुत शौक आ रहा है इस बातें करने का। और आपको पता ही मैं आपसे सबसे पहले कौन सी बातें करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले अनु सर से अबाउट पैरानॉर्मल घोस्ट, है ना, जो हमारा बेसिकली मेजर टॉपिक। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग साइंस, क्योंकि आप जानते हो कि मैं भी साइंस टीचर हूँ, सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और हम लोग ने बहुत टाइम साथ स्पेंड किया, हमने साथ चीज़ें पढ़ाई है, हम लोग घूमे भी बहुत है साथ में, बहुत मस्ती की है। तो मुझे लगा कि अनु सर का भी एक बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस मैंने सुना कुलधारा विलेज का, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका दिमाग खोल के रख देगी अबाउट साइंस एंड पैरानॉर्मल, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप गोस्ट, स्पिरिट, एंटिटीज, पैरानॉर्मल, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब के अंदर बिलीव करते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये हो सकती है, नहीं हो सकती? पहला बात, हम नॉर्मल सेंटेंस जो होता है बिलीव होता है। बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट और इतने सालों से साइंस के साथ जुड़े रहने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि बेसिकली मैजिक या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ये जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर बेसिकली साइंस विच इज़ नॉट येट एक्सप्लेन्ड। जब पहली बार किसी ने वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करी थी, या मे बी टीवी जब पहली बार चला था, तो जिन लोगों को नहीं पता वो टीवी कैसे काम करता है, उन लोगों के लिए तो ये जादू ही था ना। बिल्कुल है। आज भी उनको तो यही लगा हुआ ना कि यार ये तो भूत है। आज हमारे सामने अगर हम यहीं पे अगर एक होलोग्राम बना दें और एक इंसान यहाँ पे खड़ा हो, तो अगर आप मूवीज के अंदर जैसे भूत दिखाए जाते हैं, मूवीज के अंदर जैसे दिखाए जाते हैं, हाउ डिफरेंट डू यू थिंक वो जो मूवी के अंदर भूत दिखाए जाते हैं और जो होलोग्राम होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिवाय इस बात के कि मतलब देखने में तो वो एग्जैक्टली एक ही चीज है, इनफैक्ट मूवी में दिखाई भी वही चीज जाती है। ठीक है, वो बेसिकली कुछ नहीं, ग्लास के ऊपर एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखा दिया तो वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा स्ट्रक्चर दिख गया, तो आपको देखने में लगता है कि अरे ये तो भूत है, मतलब वो मूवी में दिखता है। तो जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको आप मैजिक या पैरानॉर्मल या अलौकिक शक्तियां, पैरानॉर्मल व्हिच इज अबव नॉर्मल। हाँ, व्हिच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। तो सर, आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने कभी खुद के साथ, पहली बात तो कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आई एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद द रीजनिंग कि भाई साइंस, क्योंकि 11th-12th जो यूजुअली हम लोगों का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, और उसकी खासकर फिजिक्स जो ऐसी है, वो ऐसी चीज है ना जो आप डेली लाइफ में हम उसके बारे में हर चीज कहीं ना कहीं उसको ये कहीं ना कहीं यूज हो रही है। बिल्कुल। जब मैं खुद 11th-12th में था तब मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं कोई भी चीज अपने चारों तरफ देख रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी 11th की बड़ा यूज हो रही है। तो वो एक आदत डेवलप हो गई है कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजनिंग ढूंढने की। हाँ, ये जरूर है कि मोस्टली ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर कभी मान लो उसको मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एक अंदर एक रह जाता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब एक सरप्राइज का फैक्टर आ जाता है। बट उसमें भी मेरे अंदर से तो आवाज यही आती है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी साइंस है जो शायद मुझे नहीं पता है अभी तक। ऐसे लोगों को लगता है कि मैं जैसे स्टोरीज सुनाता हूँ या घोस्ट की, तो उनको लगता है कि मैं बिल्कुल बहुत ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ और मैं मतलब इन चीज़ों को मानता हूँ। बट हाँ, देखिए, एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के साथ, उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें रियल भी होती है, कई बार हेलुसिनेशंस होते हैं, कई बार आपका जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है ऊपर खोपड़ी के ऊपर, आपका दिमाग, वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये देयर आर सम एक्सपीरियंसेस जो कि मतलब एक्सप्लेन आदमी नहीं कर पाता, उसके पास का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो सर, मैंने सुना कुलधारा आप गए थे फैमिली के साथ घूमने के लिए, और आपके साथ भी ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ जिसकी दरें जब आपने और मैंने बैठकर अभी खोलना शुरू की तो आपको भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये चीज़ तो मैंने मिस आउट कर दी थी। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है, जैसे आपने दिमाग के बारे में बात की, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और आजकल बहुत चल रहा है, वो है मैनिफेस्टेशन। Yes. और आप जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या जिसको आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कई आपने देखा होगा मोटिवेशन स्पीकर्स बताते हैं कि रोज सुबह उठ के पहले ही बोलो कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड द चैंपियन। जैसा कि मोहम्मद अली जो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर है थे, वो ये वाली बात कहा करते थे कि जब भी वो इवन रिंग में हार भी रहे होते तो लगातार वो यही बोलते रहते हैं आई एम द बेस्ट एंड द चैंपियन, आई एम द बेस्ट एंड द चैंपियन, और वो लगातार और जीत जाते थे।
तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई कैसे आप अपने आप को किन चीजों का मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप दिन भर आप लगातार आप यही सोचते रहोगे कि भूत है भूत है भूत है भूत है यार, कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो नेगेटिविटी इट्स ऑल हियर, आई बिलीव सो। यस, हाँ, दैट इज ट्रू सर आल्सो। रही बात कुलधरा की, it's actually kind of a very funny kind of a statement because kind of a story। बात है दिवाली सर, हम कुलधारा की स्टोरी पे चले, बट उससे पहले क्या आपको कुलधारा की हिस्ट्री पता है? हमारे व्यूअर्स को भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुलधारा के बारे में सुना हुआ है बट शायद उनको हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि सर विजिट करके आए, हम दोनों राजस्थान से हैं। कुलधारा हमारे स्टेट का एक छोटा सा गाँव है, और आई थिंक जैसलमेर भी हम साथ में ही गए थे। हाँ, आपको याद होगा रेगिस्तान में हम लोग रात को घूमते हैं, बट आप उससे पहले किसी टाइम गए थे शायद? नहीं, ये जब हम गए थे उसके बाद, उससे पहले मैं जैसे जा चुका था, फिर हम लोग साथ गए थे। इस बार मैं तीसरी बार जब गया था तब की बात है ये, तब क्योंकि जब हम लोग साथ में गए तो हमारा भी प्लान बना था, तो पर वो जा नहीं पाए थे हम लोग किसी वजह से। सो सर, कुलधारा की हिस्ट्री क्या है बेसिकली? देखो, जो कहते हैं वो तो ये है कि वहाँ पर मोर और लेस, ठीक है, मैं एग्जैक्टली, क्योंकि देखो जितनी बातें होंगी, जितनी लोगों ने कहानियां सुनाई है, उन्होंने सब अलग अलग सुनाई है, ठीक है। पर जो वहां पर जब मैं वहां गया तो वहां जो लोकल्स का कहना था, मैं वो वाली बात आपको बताया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो उसमें वो तो ये था कि देयर वाज वहां पे कोई राजा था जो वहां पर कोई सारे गांव, उस राजा का नाम था वैसे शालिम सिंह बोलते थे, जालिम सिंह और शालिम सिंह दोनों में से कोई भी एक नाम उसको लेते थे। और वो राजा जो था वो उसको किसी लड़की पे दिला गया। हाँ, और उसने कहा कि भाई मुझे तो इस लड़की से शादी करनी है और उसको मेरे वहां भिजवा देना। लड़की जो थी वो उस गांव के सरपंच की या किसी मुखिया की बेटी थी। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम तो नहीं भेज रहे, एंड ही वार्नड कि अगर तुमने नहीं भेजा ना तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। ओके। और अगर कल सुबह तक नहीं भेजा, ऐसा कुछ उन्होंने टाइम नहीं थी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा भाई लड़की तो हम नहीं देंगे, और व्हाट दे डिड वाज कि वो सारे के सारे उन्होंने रातों रात गांव को खाली कर दिया। पर जब वो जा रहे थे तो जो बूढ़े और बच्चे जो नहीं चल पा रहे थे और उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, उन्होंने जाते, वो पालीवाल ब्राह्मण थे वो लोग, बिल्कुल, तो उन्होंने जाते जाते एक श्राप दिया। और वो ये श्राप ये था कि हम तो जो ये गांव छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस गांव में हमारे बाद अब कोई सुख से रह नहीं पाएगा। दैट वाज इट। और उसके बाद से फिर इसको हाँ, मैंने भी सर आपसे बात करना, इसको पढ़ा पूरा इसके बारे में। तो 1815 के आसपास की बातें हैं। यहाँ पे शालिम सिंह करके प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे उस टाइम पे, पहला प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का। वो थोड़ा अय्याश आदमी था, तो हर दिन उसका ये था कि किसी ना किसी गाँव से किसी लेडी को या लड़की को लेकर आना। तो एक दिन उसकी नज़र पड़ी इस लड़की के ऊपर जो उसे बहुत पसंद आई, और उसने बोला कि कौन से गाँव की लड़की है। तो उन्होंने बताया कि वैसे ये गाँव है कुलधरा, वहाँ के सरपंच मुखिया की लड़की है। तो उसने बोला कि फरमान भेजो कि ये एक स्टोरी है, इसके 2 स्टोरी चलती है इसके अराउंड। तो उन्होंने बोला कि लेकर आओ इसको। तो वो गए वहाँ पे, बोला कि शालिम साहब ने बुलाया है। तो बोला नहीं आएगी हमारी लड़की। तो बोलता है वापस गए, बोले मना कर रहे हो। तो बोलो कि भेजना आज, अगर आज की रात नहीं भेजा तो पूरा गाँव तबाह कर दूंगा। तब फिर वो लोग भागे। एक स्टोरी ये रिवॉल्व करती है कि वो जैसे आपने वो जगह देखी हुई तो ऑलमोस्ट बैरन लैंड है, मतलब वहाँ पे सूखा और ये सब था। तो एक स्टोरी ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने टैक्सेशन हाई कर दिए, और दूसरा वहाँ पे सूखा पड़ा, फिर अर्थक्वेक्स आए जिसकी वजह से जहाँ पे जो सारी स्ट्रक्चर टूटी हुई हैं। तो उस वजह से फिर उनको लगा कि यार अब सस्टेनेबल नहीं है यहाँ पे अपना लाइफ, है ना, वाइबल लाइफ नहीं। तो फिर वहाँ से शिफ्ट होकर पाली की तरफ चले गए वापस से, जहाँ से उनका बेसिक ओरिजिन था। इसीलिए उसको पालीवाल ब्राह्मण्स बोला करते थे। तो एक 2 स्टोरीज रिवॉल्व करती हैं। पसंद करना अगर आप चाहें तो फर्स्ट वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए वो लेजेंड ज़्यादा फेमस है और लोकल्स भी उसी को सुनाते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज़ और नोट पर दी है कि उन लोगों का उस टाइम पे जो इरिगेशन सिस्टम था और जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म जो वापी आबोहवा, उसके अंदर भी वो लोग हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर जो हार्वेस्ट करते हैं, प्लस जो एयर वेंटिलेशन है, दे आर एक्सट्रीमली नाइस। मतलब ये तो मेरे अभी का देखा हुआ है कि अभी उन्होंने क्या है कि वैसे तो सारे घर टूट गए, आधे आधे रह गए, लेकिन कुछ घर जो है वो उन्होंने रीबिल्ड कर दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि ओरिजिनली कैसे हुआ करते थे। ASI ने कर दिया है। तो अगर आप उन घरों में आज भी जाके देखते हो ना तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं, और उसके अंदर एक्चुअली जब बाहर बहुत गर्मी है तब अंदर काफी ठंडी हवा चलती है। अब somebody में से कि तो नेगेटिव एनर्जी एकदम से टेंपरेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, बट ठीक है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसका आप जो भी मतलब निकालो वो ये हो सकता है कि ये उनकी निपुणता थी जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया था ना, बेसिकली वो काऊ डंग यूज करते थे, तो उससे लेप करते थे। जैसे हम लोग भी जब गांव पहले जाया करते थे, अब तो खैर ऐसे घर बहुत कम बचे हैं। तो रीजन ये था कि वहाँ का टेम्परेचर 45 से 50 के आसपास रहता है गर्मी के अंदर जब इस टाइम हम जाते हैं। मतलब इवन नॉर्मल सर्दी के दिनों में चले जाओ तो वहाँ दिन में तो 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता ही जाता है।
और भाई साहब सर्दी में रात को जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ही लो हो जाता है वो। खैर चलिए सर, तो चलते हैं आपके एक्सपीरियंस की तरफ। आप कुलधारा कैसे पहुंचे, कौन कौन थे आपके साथ में और क्या हुआ आपके साथ, फिर डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर के साथ भी कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो एक्चुअली पैरानॉर्मल था या फिर उसके अंदर कोई और राज छुपा हुआ था। भाई एक सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये कहानी आपको पूरी सुननी है या मतलब मैं आपको ये बताऊं कि भाई क्या एग्जैक्टली नहीं सर, हमें ये कहानी, पैरानॉर्मल क्या था ये इसका? हमारी कहानी है, हमें पूरी सुननी है और जिस तरह से आप सुनाते हो उसी तरह से सुननी है। अच्छा, बस बीच बीच में आपको परेशान करता रहूंगा क्वेश्चंस पूछ पूछ के। मोस्ट वेलकम। अच्छा है ना, बढ़िया है, 2-4 बातें मुझे भी खुद याद आएगी। हाँ एग्जैक्टली। तो बात है ये दिवाली 2021 की, हम लोग घूमने गए थे, ठीक है, और वो हम सारे के सारे ऑलरेडी कुछ लोग बॉम्बे से आए हुए थे, कुछ अहमदाबाद से आए हुए थे, और हम लोग थे, हम लोग मतलब मैं, मेरी बेटी, मेरे मम्मी पापा और बाकी सब कजन्स एंड फैमिली। तो जोधपुर में हम लोग सारे एक साथ मिले। मेरे पास मेरी कार थी, 2 कार्स और थी। अहमदाबाद में एक मेरा डॉक्टर ब्रदर है, उसकी एक कार थी और एक कार और थी हमारे पास। तो बेसिकली हम 3 कार्स में थे सब लोग। अब मेरी कार में मैं था, मेरी मौसी हैं जो एक्चुअली एज में छोटी हैं, तो काइंड ऑफ एल्डर सिस्टर हैं। ओके। उनकी दोनों बेटियां हैं जो मतलब बड़ी हैं, मतलब 23-24 साल की हैं, और मेरी बेटी थी, और साथ में मेरी एक सिस्टर और है जो दूसरी कार में थी, उसका बेटा था। ओके। वो मेरी बेटी से 1 साल छोटा, मेरी बेटी उस टाइम 12 साल की थी, तो वो 11 साल का था। ठीक है, अब हम सारे जा रहे थे, मतलब टोटल आपकी गाड़ी के अंदर 6 लोग थे? 6 लोग थे, और मतलब 4, मतलब 2 तो बेटियां, हाँ, तान्या सौम्या, और अन्वी, मान्या बेटे का नाम है, हाँ। मेरी मौसी और मैं। मौसी आगे बैठी हुई थी, मैं ड्राइव कर रहा था। अब क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे, तो जब हम जोधपुर से निकले, तो जोधपुर से जब हम जैसलमेर जाते हैं, तो बीच में जगह आती है डेचू, जिसमें तुम समसारा, हाँ याद है एग्जैक्टली। हाँ। तो समसारा में हम लोगों ने लंच किया। ओके। ठीक है, वहाँ पे कैमल सफारी, वो जो पीछे भी एक छोटा सा डेजर्ट सफारी होती है, वो सब करी हमने। वहाँ से निकले आगे, तो हमने कहा चलो, अच्छा हमको जाना था जैसलमेर के आगे सम सैंड ड्यून से, वो अराउंड 35 किलोमीटर आगे है। तो वो हमारा टारगेट ये था कि हमको शाम को 6 बजे तक सनसेट देख लेना है सम सैंड ड्यून में जाके, जो जैसलमेर से भी 35 किलोमीटर आगे है। हाँ। तो हमने कहा चलो यार चलना शुरू करते हैं। हम लोग 4 बजे निकले वहाँ से। वहीं पे हम रात को गए थे? नहीं, जब आप गए थे और आगे, हम सम सैंड ड्यून में रुक गए थे रात को। अच्छा, हाँ। आप रात को गाड़ी लेके गए थे। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, एडवेंचर। हाँ, क्योंकि मैं चौकीदारी कर रहा था, मुझे याद है। तो खैर, अब क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ से निकले, तो मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा मुझे कुछ याद रहा कि कुलधरा जो है वो जोधपुर और जैसलमेर के बीच में आता है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग ऐसी गाड़ी चल रही है, सब कजन्स हैं, बातचीत शुरू। मौसी भी बहुत बड़ी नहीं है, उनकी बेटी बहुत छोटी नहीं है मुझसे, आई एम जस्ट इन द मिडिल ऑफ देम। तो सबके साथ सब मजे करते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसी भूत की बातें करनी शुरू कर दी, एज यूजुअल। ठीक है, फेवरेट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वही होता है। आप जब भी कभी कोई ग्रुप इकट्ठा होता है और भूत की बातें ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे व्यूअर्स तो सर, लिसनर्स जो हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, बिल्कुल शौक बड़े हैं इनके। बड़े भूतिया शौक हैं। बहुत ही भूतिया लोग हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसी बातें करनी शुरू करी, और फिर मुझे एकदम से मुझे याद आया भूत की बात है। मैं कहा यार, यहाँ पे रास्ते में कुलधारा आता है, वो यहाँ का मतलब वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है। मतलब इवन अगर आप इंडिया में बात करो तो उसका उसमें भी टॉप 10 में आता है आराम से। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार, तो बात ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। हमें सम सैंड ड्यून्स पहुंचना था, इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। हमें किसी भी हालत में सही टाइम पे वहां पहुंचना था, ताकि सनसेट देख लो, ताकि कल सुबह सनराइज देखे कल सुबह आराम से उठेंगे ना। हाँ एग्जैक्ट। तो एनीवेज हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग रेस कर रहे थे, हम तो सबसे आगे चल रहे थे, बाकी दोनों गाड़ी पीछे आ रही। मैंने कहा हम तो जाके सनसेट देख लेंगे फटाफट, और फिर उसके बाद जब ये आएंगे तब हम टेंट्स में जाके चेक इन करेंगे। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते पहले भूत की बात शुरू हुई, फिर कुलधरा की बातें शुरू हुई, फिर कुलधरा के बाद फिर ये हुआ कि हमने यूट्यूब छानना शुरू किया उसको लेके। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस कुलधरा को लेके कि भाई ऐसा होता है वैसा होता था। इतना तो मुझे उस टाइम ज्ञान भी नहीं था कि क्या क्या होता है, मुझे बस ये पता था हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड मानी जाती है। बिल्कुल। तो एनीवेज बातें शुरू हुई। मैं कहा चलो ठीक है, मजा आ रहा है। और उन्होंने सारी कहानियां सुनाई कि वहाँ हेलुसिनेशंस होते हैं, और उसमें मतलब जहाँ बिल्कुल कोई नहीं है, दूर दूर सन्नाटा है, पूरा गाँव खाली है, लेकिन फिर भी जब लोग वहाँ पे जाते हैं शाम को, खासकर सनसेट के बाद में, तो उनको जैसे अगर लेडीज अगर रोटी बना रही हों, तो वो जो बेलने टाइप जो चूड़ियाँ बजती हैं, वो चूड़ियों की आवाज़ें आती हैं,
बच्चों के खेलने की आवाज आती है, किलकारियों की आवाज आती है, उनके खिलौनों की आवाज आती है। ये सब आपने वीडियोस ये सब में मैंने सुना, वीडियो में सुन लिया था, तो वो दिमाग में ऑलरेडी फीड हो पिक्चर चुका सेट था। हो चुकी थी। पिक्चर सेट थी, बट एनीवे प्लान नहीं था जाने का। अच्छा, आप पूरे रास्ते सभी सुनते हुए आ रहे थे? हाँ, मतलब कम से कम Around आधा पौन घंटा, 2 घंटा, 4 हाँ। 5 हमको वीडियोस मिले, वो हमने पूरे सुने। पूरे तसल्ली से सुने और सब लोगों ने बड़ी मन लगा के सुने, बिल्कुल हाँ। बढ़िया गाड़ी के स्टूडियो में लगा के। पर ठीक है, अब फिर हम भूल गए, कुछ लोग सो गए, गाड़ी चलती रही, चलते चलते जैसलमेर आ गया। मुझे लगा कुलधरा नहीं छूट आया। गया। फिर मुझे लगा हो सकता है यार मैं इतने साल बाद आ रहा हूँ, मिस हो कोई गया। रास्ता चेंज हो गया होगा या फिर बोर्ड छोटा सा होगा, दिखा नहीं होगा। वैसे मुझे कौन सा कुलधरा जाना था, क्योंकि हमें तो सनसेट से पहले सनसेट न्यूज़ पहुंचना था। हम लोग चलते रहे लगातार। अब चलते चलते जब वो जैसलमेर भी क्रॉस हुआ, हम रुके नहीं जैसलमेर में, क्योंकि इट वाज अ रेस। तो हमने पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए देख लिया था कि भाई सनसेट कितने बजे होने वाला है, वहाँ पे पता कर लो। हाँ, डिस्टेंस कितनी है। और फिर यहाँ पे अपन ने वो लगा फिजिक्स के मास्टर तो हैं ही हम। और फिर इतनी फिजिक्स नहीं लगाई, वो अपन ने गूगल से पूछ लिया कि भाई व्हाट इज द ईटीए, मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, और उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा था कि भाई वो आ जाए। वो कुछ आ रहा था कि कुछ 6:30 के आसपास सनसेट होने वाला था, और हम लोग जो थे वो, मतलब हमारा जो ईटीए दिखा रहा था वो 6:45 के आसपास दिखा रहा था। तो आई वाज लाइक 15 मिनट तो कवर कर ही लेंगे, तो दौड़ा रहे थे गाड़ी। अब क्या हुआ, जब जैसलमेर क्रॉस करते रहे हमारे 6:45 ऑलरेडी हो गए थे। अब वो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट्स में ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, आने वाले लोग भी रहते हैं। सिंगल रोड होती है वहाँ पर, हालांकि सड़कें अच्छी हैं, बहुत अच्छी सड़क है। लेकिन सिंगल रोड है, तो कई बार उसमें बकरियां भी आ जाती हैं। हाँ, वो कभी कुछ भी आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो पता चला कहीं चिंगारा विंगारा आ गया तो हाँ, दिक्कत हो गेम हो जाएगी। गया। तो एनीवेज, तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि यार चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी गाड़ी रोड पे पहुंच जाएगी, लेकिन रोड पे थोड़ी हाँ, उसे अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा अंदर कम से कम 15 मिनट, वो भी रेगिस्तान में। वो भी रेगिस्तान में। तो तब या फिर आप कैमल करो, वो लेके जाएगा आपको अंदर। मैं कहा यार सनसेट तो होता हुआ दिखता हुआ नहीं नजर नहीं आ रहा आपने को, क्या हमारे पहुंचने से पहले सनसेट हो चुका होगा। तो क्या ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स थे, बट स्टिल अब आगे चलते तो खड़े थोड़ी हो जाएंगे रोड पे, चलते रहो। एकदम से मुझे जैसे ही जैसलमेर क्रॉस हुआ, बड़ा सा बोर्ड दिखा, लेफ्ट कुलधारा। अरे कुलधारा यहाँ है, मैंने बस इतना सा बोला, ठीक है। पीछे चारों की आँख खुल गई, क्या मौसी तो जागी रही थी। मैंने मौसी को देखा और गाड़ी फास्ट थी, मैंने मौसी को देखा, मौसी ने मेरे को देखा, चले कहते चलो। अरे धीरे धीरे बोला, पीछे वाला चारों ने सुन लिया, चलो 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 चलो। अरे मैंने कहा यार मजा आ गया। मैं कहा चलो, ब्रेक मारे, तब तक आधा पौन किलोमीटर गाड़ी आगे निकल गई थी, यू टर्न मार के आए, घुस गए। लेकिन मैं कहा देखो चल जरूर रहे हैं, पर शाम का टाइम है, ठीक है, अभी सनसेट हुआ नहीं था, अभी टाइम है, ठीक है। सनसेट वहां पहुंचते पहुंचते हो जाता, सनसेट न्यूज पहुंचते पहुंचते। मैं कहा चलो चलते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन क्लियर, भाई ऐसा है, भूतिया जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले तो गाड़ी के कांच लॉक किए, मैं कोई कांच नहीं खोलेगा, गाड़ी लॉक करी, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई पैर नहीं उतरेगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, मतलब किसी भी हालत में उतरेगा नहीं, पहले कोई उतरेगा नहीं गाड़ी से, ठीक है। कांच भी नहीं खोलने हैं, सनरूफ भी बंद है, कुछ नहीं होएगा, अंदर बैठ रहे चुपचाप, बस चक्कर मार के वापस आ जाएंगे, ठीक है। सबने मान लिया, हाँ सही। सबको भी लगी था ना कि हॉन्टेड जगह जा रहा है, ऑलमोस्ट लगता रात हो रही ही है, सनसेट होने वाला है, ऐसे टाइम पे तो वो पंगे लेने को कोई तैयार भी नहीं था। हमारे पे इतना भी कोई एडवेंचरस नहीं था कि घुस ही जाएगा, सीधे जाएगा। वो जरूरी है सर, प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी होता है। तो अब बीइंग द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल, क्योंकि मौसी तो ऑलमोस्ट मेरी जनरेशन में आ जाती है, और बाकी सब तो मुझसे छोटे हैं ही, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो अगर कुछ हुआ तो डांट तो मेरी पड़ेगी। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, नहीं तो हम गए वहां से आगे। अब जब हम वहां गए तो पहले तो हमको गेट दिखा बहुत बड़ा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक खंडर होगा, टूटा फूटा कुछ होगा, ठीक है। और उन्होंने बहुत आलीशान गेट बना रखा है, अंदर 3 किलोमीटर चलने के बाद उनको लेफ्ट साइड में एक और बड़ा सा गेट दिखा। मैंने कहा इन्होंने तो बढ़िया मतलब डेवलप कर दिया इसको। वो गेट आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा जैसे हम टर्न लेने लगे, अच्छा हमने ये बात तो बार बार सुनते आ रहे थे हर वीडियो में कि हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में यही था कि बेटा जो दिख रहा है ना, हो सकता है वो ना हो, भले वो हम मजाक के मूड में ही कह रहे थे, ठीक है। लेकिन दिमाग में एक ये बात थी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि दिमाग बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। exactly. तो भले हमें पता है कॉन्शियसली कि नहीं ये चीजें हैं यार, ये सब झूठ थोड़ी होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो चीज दिख रही है वो तो है ही। अब लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट भी आ रहा है कि हो सकता है ना हो। ठीक है। अब जैसे हम टर्न करने लगे, 2-3 लड़के भागे भागे आए, ठीक है, हाथ में पत्थर थे उनके। मैंने कहा भाई क्या है? तो बस वो बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो गया, टर्न लेने लगा तो बिल्कुल बगल में खड़ा, रुको, कांच नीचे करो। मैंने कांच तो नीचे नहीं कर रहा मैं। फिर मैंने थोड़ा सा कांच खोला, इतना सा कांच खोला, मैं क्या है? तो
कहानी सुनोगे अरे सर ऐसी जगहों पे लोग जो मिलते हैं ना वो पहले से भूतिया से दिखते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा वो वीडियो, उसका वीडियो शूट किया है हम लोगों ने। बिल्कुल, आप वो वीडियो में देख सकते हैं उस बच्चे को कैसे उस सर को बता रहा है वहाँ की डिटेल्स। तो अब उसको बोला, मैंने कहा क्या है ये कहानी सुनोगे, कहानी खुलता रहा, कहानी सुनोगे। मैंने कहा सुना। और वो तो ऐसे पटर बिल्कुल रट के बैठा हुआ था, बिल्कुल पत्थर बजा बजा के और पत्थर बोला। बजा बजा के ऐसा होता था, फिर ऐसा हुआ था, फिर उसने वो जालिम जन ने ये किया, फिर उसका दिया ऐसा, और तो पूरी कहानी सुना डाली फटाफट, विद इन लाइक 30-40 सेकंड्स में पूरी कहानी खत्म कर दी। और फिर पैसा दो, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत कुछ दिया, आगे चले गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन ने कहाँ चढ़ाए, चल दिया आगे। अब वो जो गेट था, मुझे नहीं पता था कि उसको बिल्कुल इन्होंने टूरिज्म पर्पस से डेवलप कर दिया है। तो देयर वाज अ एंट्री टिकट। ओके। तो मुझे तो लगा खंडर है, खंडर में घूम के वापस आ जाओ। इट वाज देयर वाज अ प्रॉपर एंट्री टिकट। तो मैंने पूछा, मैंने जैसी गाड़ी अंदर घुस लगी, वो रोक लिया एक आदमी ने, हाँ भाई टिकट। मैं कहा टिकट भी लगता है क्या यहाँ पे? कहते हाँ टिकट है। तो पर वो क्या, फिर उसने घड़ी देखी, कितने रुपए का टिकट था सर, आइडिया याद है? अराउंड मतलब 50 एक्चुअली 6 लोग, गाड़ी सब मिला के उसने 200-250 रुपए लिए थे, ठीक है, कैमरे वगैरह एवरेज 50 रुपए, 100 हाँ भाई 50 20-30 रुपए 50 रुपए ऐसे कुछ था, ज्यादा नहीं था। तो अब उसने कहा, पहले तो उसने ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा एक बार देख के आते हैं। कहता भाई साहब तो निकलने का टाइम है, आप अंदर कहाँ जा रहे हो इस टाइम? अच्छा। मैंने कहा नहीं ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे घुमाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो चलो ठीक है। अच्छा उस टाइम पे फिर उसको भी ये लगा होगा कि यार 2 मिनट के लिए आदमी जा रहा है, बंद होने के टाइम पे, बंद होने से 10 मिनट पहले जा रहा है, क्या ऐसे? अच्छा 6 बजे का टाइम बंद होने का है? 6 बजे का एएसआई का टाइम बंद होने का, कि भाई 6 बजे के बाद किसी की एंट्री। आपने एंट्री करी 5:45 पे, 5:45 भी और ज्यादा ही हो गए मतलब 6:50, हाँ। मतलब 6:47 6:48 के आसपास। तो अब हमने ये जब घुसे अंदर हम लोग, ये अराउंड देखा जैसे मैं हमारा 5:30 के आसपास करो, उसके बहुत पास में ही है ये। हाँ तो 5:45 बजे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ पर 5:45 पकड़ के चल लेते हैं। 5:45 बजे अंदर घुस गए हम, उसको दिया कुछ अमाउंट, उसने कहा ठीक है यार आप जाओ, इसमें अंदर जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। हम घुस गए। अब हम वहाँ गए तो पहले तो वो पूरी वो जो पत्थरों वाली रोड होती है ना, हाँ, वो बीच में सड़क है बिल्कुल जो कनेक्ट कर रही है, जो बिल्कुल पत्थर इंटरलॉकिंग पत्थरों वाली रोड होती है। अब वो धर 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 करके हम गाड़ी लेके चले गए अंदर तक, और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, दूर दूर तक चलते जा रहे, एक आदमी नहीं, सन्नाटा बिल्कुल, चलते जा रहे करीब 1-8 किलोमीटर अंदर चलने के बाद। तो आप अंदर जा रहे थे तो कुछ चल रहा था दिमाग में? हाँ लग रहा था ना कि भाई देख लो भैया यही है जो है, बस अब कुछ दिखेगा, अब कुछ दिखेगा, अब कुछ दिखेगा। ऑब्वियसली बात है, खंडर तो दिख ही रहे थे, खंडर नहीं दिख रहे थे। अच्छा वो भी वहाँ तो सिर्फ जंगल है। ओके। शुरू में तो इनफैक्ट एक आध तो स्टेज लगी हुई थी वहाँ पे, जैसे कभी शायद कुछ दिन पहले किसी की शादी हुई होगी तो वो तंबू लगे हुए थे, एक आध स्टेज लगी हुई थी, या कोई हो सकता है शूटिंग में, मूवीज की शूटिंग होती है, मूवी की शूटिंग हुई हो, कुछ हुआ होगा। तो एक आध तो जैसे थोड़े से टेंट से लगे हुए थे, वाइट कलर के बढ़िया सुंदर से, तो लगा होगा कुछ, पर वो दिख रहे थे रोड से। मैं कहा यही वो रोड गोल घूम रही थी जिसपे हम गाड़ी चला रहे, तो गोल घूमते अचानक हमको 2-4 लोग दिखने शुरू हुए। मैंने कहा लगता है हम लोग पहुंच रहे हैं एक जगह पे। थोड़ी सी देर में क्या होता है कि हमको मिलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब करीब 100-150 गाड़ियां खड़ी, मतलब ऐसा लगा जब मेले में पहुंच गए, ठीक है। 100-150 गाड़ियां खड़ी हैं, टूरिज्म प्लेस बन गई ना बेसिकली। मतलब हम क्या माहौल बना के आए थे कि यार भूत जब मजा आएगा, आज कुछ एडवेंचर करेंगे। वहाँ भाई साहब 100-150 गाड़ियां खड़ी हैं, आइसक्रीम वाला खड़ा है, झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, अच्छा, पुलिस वाले खड़े हैं, हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। मैंने कहा ये कैसी भूतिया जगह है। तो मतलब पूरा मूड का मतलब बिल्कुल खत्म हो गया मामला। जो आप सस्पेंस जो माइंड में क्रिएट करते हैं कि यार कुछ होगा, पता नहीं क्या ही मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। और मैंने कहा यार फिर गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है। अच्छा, क्या किसी तरीके से कहीं गाड़ी लगाई। अब मेरी मौसी वही मजाक में, अब मुझे अन्नो अब उतर सकते क्या गाड़ी से? नाचो अब क्या है यहाँ पे। फिर गाड़ी से उतरे, इधर उधर घूमे फिरे, इन्होंने आइसक्रीम मतलब नहीं ये मेरी बेटी बोली थी आइसक्रीम लेंगे। मैंने कहा पहले देख के आ जाते हैं, टाइम नहीं है, फिर आके देखेंगे, नहीं तो अभी। अच्छा वहाँ पुलिस वाले थे, ठीक है, वो पुलिस वाले ऑलरेडी हमारे सामने सबको डंडा दिखा के चलो भाई चलो कर रहे थे। मैंने कहा इतनी वीडियो क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा, एक चक्कर तो काट ही आते। चलना शुरू किया तो देखा कि एक कपल था, उनकी कोई व्हाइट कलर की गाड़ी थी, और वो कपल एकदम से गाड़ी से उतर के आया, अपना टायर देख रहा है, और एक टायर देख के वो पुलिस वालों को कह रहा है मेरे टायर पंचर हो गया, थोड़ा हेल्प करा दो। और पुलिस वाले हमारे सामने जा रहे हैं, अरे भाई दिखाओ यार इनका टायर पंचर हो गया, जल्दी इनको ठीक करो। मैंने कहा
कार का टायर पंचर हुआ है, 10 मिनट तो कम से कम 10-15 मिनट तक गए कम से कम, इतनी मतलब अपन चक्कर काट के आ जाएंगे। एनीवेज, अब वहाँ पे क्या है कि जो गांव है पूरा, ये जो पूरी पार्किंग है ये नीचे बड़ी सी फील्ड है, गांव थोड़ा सा हाइट पे है, अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे आपको चढ़ना पड़ता है ऊपर, और वो स्टेयर्स हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट पे छोटी सी स्टेयर, फिर फ्लैट पे छोटी सी अच्छा, स्टेयर, जो बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टेयर्स, और उनकी हाइट बहुत कम है। अब धीरे 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 उस पर हमने चलना शुरू किया, और वो ऐसे गोल घूम के ऊपर गांव में घुसती है, अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ऊपर से नीचे फील्ड नजर नहीं आती और फील्ड से गांव नजर नहीं आता। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, तो हम लोग चल गए यहाँ से चढ़ते चढ़ते, हम फुल बकर फैला रहे हैं। अब जब हम जा रहे थे, इनफैक्ट अब जब हम यहाँ भी आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमको एक आदमी मिला, ठीक है, और बड़ा अजीब सा देखने में डरावना सा लग रहा था, और हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैं कहा अरे भाई देखने जा रहे हैं, तो वापस जाने का टाइम है, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा अरे अब बस अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। अब मेरी मौसी थोड़ा सा मूड में थी, मस्ती करेंगे, अब उनको हर चीज में लग रहा था कि ये है कि नहीं है, उनको अच्छा। हेलुसिनेशन चला दिमाग में। अच्छा, वो हर आदमी को ही चेक उनका कर हर आदमी है, उन्होंने उस आदमी से पूछ लिया भाई साहब आप असली हो कि नहीं हो? तो वो ऐसे घूरा उसने बुरी तरीके से, मैंने कहा सॉरी भाई सॉरी, मैंने कहा, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ कैसे? तो वो बोला कि मैं ASI ऑफिसर हूँ, अच्छा, यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ, और मैं यहाँ से अब घर जा रहा हूँ, ठीक है, बंद करके, तो आप अंदर क्या घुस रहे हो? अपना ऑफिस बंद करके जा रहा हाँ, हूँ, मतलब मेरी तरफ से अब ये बंद हो गया है, ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अंदर कहाँ घुस रहे हो इस टाइम पे? कहता रहे नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बस अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है निकलो। एनीवेज वो पास हो गया आदमी, अब हम पैदल चलते जा रहे हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते हमको, आप जब वहाँ हर जगह पे वहाँ पे आदमी थे जब आप घुस रहे थे, 20-25 लोग तो नीचे, वहाँ पे एक चौक है बीच में, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर घर तो टूट गए आधे, ठीक है, लेकिन ASI ने कुछ घरों को पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया ये समझाने के लिए कि उस टाइम पे लोगों ने कैसे घर बनाए थे, ठीक है, पूरा मतलब पूरा बना दिया, इवन 2 मंजिला 3 मंजिला घर है उसके अंदर। अच्छा, तो हम वहाँ गए तो हमने देखा कि अरे भाई यार ये तो अच्छा, वहाँ पे जो बीच में एक चौक है, चौक में हमने देखा 2-4 लोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे खड़े थे तो सब बच्चे कूद रहे थे उधर, ये देखो वो देखो, मामा ये देखो, भैया ये देखो, ये सब चल रहा है। मेरी मौसी एकदम से चुप हो गई, अच्छा, जो भी हर काम करती रहती ना, मतलब ये मतलब हंसी मजाक चहल पहल कर रही थी पूरा, सब बिल्कुल मतलब मटर कसी चल रही थी, एकदम से शी वेंट ब्लैंक, बिल्कुल चुप हो गई। क्या हुआ? कुछ गाना सुनाई दे रहा है क्या? गाना? कुछ गाना सुनाई दे रहा है क्या? मैं गाना, मैं कहा नहीं अभी तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई बोली नहीं, चल दिया हम लोग। अब हमने कहा भाई वहां पे क्या बीच में मंदिर है, ऊपर मंदिर है, अच्छा तब भी 2-4 लोग थे आसपास, तो इसलिए आप जहाँ थे वहीं पे नीचे? मतलब नहीं वहीं पे, हम तो चौक पे थे ना, अभी हम चौक पे थे, अच्छा, अभी आप चौक पे अभी तक ऊपर गए नहीं है, चौक पे ही हैं हम लोग, तो वहीं पे और भी लोग थे, थोड़ा दूर दूर थे पर थे, पर गाना किसी ने नहीं सुना, ठीक है, सिवाय मौसी के, जो उनको ऐसा लगा। एनीवेज, अब क्या हुआ कि हमने कहा चलो यार यहाँ तक आए गए तो मंदिर भी देख लेते हैं, मतलब दिस इज द लास्ट पॉइंट, मतलब जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यही है, और क्या है यहाँ पे। तो हम लोग ऊपर चले गए मंदिर तक, मंदिर 3 फ्लोर ऊपर था, और फिर वहाँ पे ऊपर, अच्छा जब हम नीचे घरों के अंदर भी घुस घुस के देखा हमने, कमरे कैसे, तो उनमें छोटी छोटी खिड़कियाँ थी वेंटिलेशन के लिए, खिड़कियों के बाहर भी आदमी दिख रहे हैं हमको, हमारे मतलब टूरिस्ट घूमते हुए लोग घूमते दिख रहे हैं, अभी तो पब्लिक यही है यार ऊपर, ये नीचे पुलिस वाले हल्ला मचा रहे थे। और वो तो अब वैसे भी रहता है ना, इंडियंस का रहता है कि हाँ ठीक है ना, चाहिए तो टाइम है, 10 मिनट तो वैसे ही दे देंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है थोड़ा बहुत। तो लोग घूम रहे थे, हमको दिख रहे हैं, मैं कहा ठीक है अभी तो लोग हैं यहाँ पे, चलो ऊपर तक भी हो ही आता है, मतलब हम लगातार हर स्टेप पे ये कर रहे हैं कि अभी तो पब्लिक है, चल थोड़ा और कर लेते हैं, अभी तो पब्लिक है, चल थोड़ा और कर लेते हैं, ये भी क्यों छोड़ूंगा। हाँ ये मतलब एक कुलदरा आए दोबारा, पता नहीं कब आएंगे, रहेंगे, मंदिर जो मेन है वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली। अब हम वो ऊपर मंदिर की भी छत पे चढ़ गए, अच्छा, वही ये जगह पे आपको अभी आपको फोटोग्राफी दिख जाएगी हमारी वहाँ पे। अच्छा मेरी बेटी अलग ही मूड में थी, वो अजीब सी है ना, प्रेयर कर रही है वहाँ बैठ के, ठीक है, किस तरह की प्रेयर? वो कहती है हे आत्माओं वो आत्माओं से बातें कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको फील हो रहा है, हम आपको ये करें जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन, क्योंकि हम कहानी ऐसे सुनते आ रहे थे, कहते हे आत्माओं हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं, अच्छा, हम सिर्फ आपको देखेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और चले जाएंगे, प्लीज हमारे पीछे पीछे मत आना। और हम लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और हंस रहे हैं जोर जोर से, कहते हैं यार तुम्हारा टूर ना रहा मंदिर में कैसी बातें कर रही है, उसको भी डर नहीं लग रहा है, वो बस ऐसी है भगवान हे आत्माओं कर रही है। एक्चुअली वो जनरली जैसे बच्चे घूस हंटिंग और सब देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा, तो उनको लगता है कि बोलने से आ जाते हैं तो मना करते हो तो नहीं आएंगे, तो मत आना। एनीवेज अब हम ऊपर चढ़ गए,
ऊपर चढ़ के अभी देख रहे हैं कि ठीक है, अभी पब्लिक थोड़ी बहुत दिख रही थी, फिर हम फोटोग्राफी में लग गए। इनफैक्ट एक फोटोग्राफ आप वहां देखोगे तब तक इतने काम होते होते सनसेट हो गया वहां पर, ठीक है। और ये लगोगे करीब हमको ऊपर आए हुए होंगे 15 मिनट, अच्छा, ठीक है। तो इतनी देर में सनसेट हो गया। इनफैक्ट एक फोटोग्राफ भी है जिसमें हम लोग सब खड़े हुए हैं, सब जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं, सब मस्ती के मूड में, ठीक है। शक्ल से आपको दिख जाएगा, कोई ऐसे करके मुंह बनाया है, किसी ने ऐसे करके मुंह बनाया है, सब यार सेल्फी लेते टाइम। और फोटोग्राफ में दिखना वो एक मतलब ये तो क्या फोटोग्राफ थी नॉर्मल, एक मैंने सेल्फी ली थी जिसके अंदर एक्चुअली पीछे सन नहीं है, इसका मतलब सनसेट हो चुका था। तब तक तो हम छत पे ही थे, मेन सेंटर पे, जो उनका वहां जो मेन पॉइंट है। अब एनीवेज, अब वो क्या हुआ, जो मेरी सिस्टर का बेटा था मान्या, उसने वहां पे अचानक रोना शुरू किया। अच्छा, रोना मतलब रोना लिटरली क्राइंग, आंसू निकलना शुरू? हाँ, मैं करके, मतलब बिल्कुल दहाड़े मार मार के, मामा चलो, मामा चलो। मैं कहा क्या हो गया तुझे? अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, अभी क्या हो गया? कि नहीं चलो नहीं। अच्छा, अब देखो, जब हम ऊपर आए तो पुलिस वाले चिल्लाते हैं जल्दी आ जाना। मुझे लगा वो बच्चा पुलिस को देख के डर गया होगा, ठीक है, कि नहीं चलो, पुलिस वाले अंकल भी कह रहे थे चलो अपन यहाँ नहीं रुकेंगे। उसको डर लग गया, अंधेरा हो गया, उसको सारी कहानियां भी सुनता हुआ आ रहा था। मैं कहा चलो, हाँ चलो भाई, चलो सब लोग ये फोटोग्राफी के जाएंगे, चलो वही हो गई सारी फोटोग्राफी, चलते हैं। अब जब हम मंदिर से नीचे उतरे तब हमने देखा चौक में कोई नहीं, गड्डी को उतर गए होंगे, लोग बाग उतर रहे होंगे, तो यहाँ 10-20 लोग बचे थे, वो भी उतर गए होंगे, धीरे धीरे पुलिस वाले उठा के ले गए होंगे, पर हमको बुलाने कोई नहीं आया, ठीक है। आसपास भी कोई नहीं आया, मतलब हमने किसी की आवाज सुनी नहीं कि कोई बोलने आया ऊपर कि भाई चलो, ठीक है, नहीं तो हम खुद ही चल लेते। वो तो वो माना ने रोना शुरू किया तो मैं कहा चलते ही यार, वो तो ऑब्वियसली अगर कोई बुलाने आया तो हम सोचा चलो यार अब चलो चल ही लेते हैं, मतलब होगी, कोई बुलाने ही आ रहा है तो फिर ठीक है, कितनी फोटोग्राफी करोगे। तो हम लोग चलना शुरू किया। अब हमने जब चौक पे आए तो चौक पे कोई नहीं। मौसी फिर से बोले गाना सुनाई दे रहा है क्या? और मैंने कहा यार आप क्यों मजे ले रही हो यार? अच्छा, क्योंकि हम तो अभी तक मजे के मूड में थे। मैं क्यों मजाक कर रही हो, मतलब क्यों डरा रही है? अच्छा, बट द थिंग इज कि वो नॉर्मली मजाक करने के बाद 2-3 सेकंड के बाद है, पर वो सही नहीं, वो अभी भी सीरियस है कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मैं कहा चलो बाद में पूछेंगे, अभी तो क्या पुलिस वाले वेट कर रहे हो, तो पता चला पुलिस वाला डंडे मारने शुरू कर दी नीचे, कहाँ से ऊपर तक। तो खैर अब चलना शुरू किया हमने, कोई नहीं दिख रहा। क्या बड़ा अजीब है यार, मतलब कोई दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, नीचे तो अभी मेरा लग रहा था, नीचे आइसक्रीम वाला बहुत सारे होंगे, अभी तो उसकी स्टेप ही नहीं बदली होगी, वो आदमी कार का टायर बदल रहा था। मैं कहा अभी तो टाइम। अब हमने उतरना शुरू किया तो एक आदमी आ रहा था ऊपर, ठीक है, जिसने व्हाइट कलर का, तो जैसे वो जो जैसलमेर में लोग भी ना पूरा व्हाइट कलर का बड़ा सा कुर्ता और ढीला सा पजामा, व्हाइट कलर की पगड़ी, मोटा सा लठ लेके वो ऐसे टप ऊपर आ रहा है उन्हीं सीढ़ियों से जिनसे हम नीचे उतर रहे हैं। वो हमारे बिल्कुल बगल से निकल रहा है हमारे, हम लोग मटर गश्ती कर रहे हैं। तो हमने उसको देखा, तो मैं कहा ये अंदर कहाँ जा रहा है? और हम लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, कजन से सारे मटर गश्ती चलती रहती है, ये अंदर कहाँ जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है। तो वो हमको ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे स्माइल मार के गया। तो बड़ा गंदा आदमी यार, अजीब लग रहा है, सही में डरा, खौफनाक से स्माइल है। हाँ बिल्कुल खौफनाक सी स्माइल। तो आपने उससे पूछा नहीं है कुछ या वो? अब मतलब इतना नहीं हुआ कि मतलब हम लोग आपस में बात करने लगा होगा, यहाँ का चौकीदार वगैरह हमने अज्यूम कर लिया कि वो रहता होंगे। और फिर क्यों बात करें अपन, और वैसे जगह है वो। हाँ मतलब वैसे भी रात हो गई थी, तो थोड़ा तो देखो हल्का फुल्का अंदर शुरू हो गया था, मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था, हमको थोड़ा लग रहा था, क्योंकि अचानक अभी पहली बार ना कोई नहीं दिखा था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब कोई नहीं दिखा हमको। अरे मैं आपको यहाँ बीच में अगर रोकूं, मतलब आपको वापस एक बार आप वहाँ पहुंचो तो मतलब जैसे साइलेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, एक तो नॉर्मल साइलेंस, कान में घंटी बजती है, हाँ, कान में सीटी बजती, उस तरह के वो वाला साइलेंस था, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ, आसपास कुछ सुनाई नहीं दिया, बस मौसी को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग नीचे उतरने लगे, तो हम वो जो सीढ़ियां हैं जो नीचे वाली वैसे गोल घूम के हैं, ठीक है, तो वो ये हम उन्हीं सीढ़ियों की बात करें जो चौड़ी सीढ़ियां, हाँ चौड़ी लंबी जो सीढ़ियां हैं, उन्हीं से हम ऊपर आए थे, उसी से नीचे ऊपर आके गांव में घुस गए। अब उन्हीं से नीचे उतर रहे हैं, और जब हम नीचे उतर रहे थे तो वो गोल घूमती जा रही हैं और हमको गाड़ी नहीं दिख रही कोई दूसरी नीचे। तो मैंने कहा ठीक है, और घूमना होगा शायद, हम आते ना, होता ना कभी कभी हम कहीं जाते तो लगता है बहुत दूर है, या पास में लगता है ये तो पास ही था। तो जब हम वापस लौटे तो दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही। मैं कहा अभी वो फील्ड भी नहीं दिख रही, वैसे तो सारा मैदान ही है। मैं कहा वो गाड़ियां सब किसी और थोड़ा और घूमेंगे तो खड़ी होंगी।
उतरते उतरते, एंड दिस इज द पॉइंट, जैसे ही मैंने नीचे देखा, जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ और मुझे मेरी अकेली गाड़ी नजर आई, इतनी सी, इतनी दूर थे आप? बहुत दूर थे हम लोग, इतनी सी, मतलब हम पहाड़ के ऊपर खड़े हो, मेरी गाड़ी इतनी सी खड़ी, छोटी सी, बाकी सब और साफ? कुछ नहीं है वहां पे, सब साफ, नॉट अ सोल, एक आदमी नहीं है। और मुझे कहा ये अपनी गाड़ी खड़ी है ना, और मौसी ने एकदम से, हाँ, और कोई नहीं है। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी सारी गाड़ियां, झूले वाला, वो आइसक्रीम वाला, वो आदमी जिसकी गाड़ी पंचर हुई थी, वो पुलिस वाले, इतने सारे लोग मात्र 10 मिनट में ये ऐसे कैसे गायब हो गए, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये? मतलब इट वाज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग एंड आई मस्ट से टेरिफाइंग। और उसके बाद अब गाड़ी इतनी सी दिख रही है मुझे, और मुझे दिख रहा है वहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ऐसा लग रहा है पैर भी हो जाएंगे यहीं पे। अब बीच में क्या क्या होगा भाई, अब यहाँ से वहां तक क्या होने वाला है पता नहीं। हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब कुछ अंडरस्टूड था, भागो। और वो चल भी वैसे और भाग भी नहीं सकते क्योंकि सीढ़ियां हैं, क्योंकि कोई गिर गया तो और टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे वो सीन याद आ रहा है, वो वाला परेशान, सब भीड़ में चलो, साथ साथ चलो, और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूं। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और चलना शुरू किया वहां से, जितना फास्ट चल सकते थे, बिना गिरे, चले 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 चले। मेरे दिमाग में पता नहीं दुनिया भर की चीजें आ रही है कि यार ये हेलुसिनेशन है, हमारे चारों तरफ लोग हैं, मुझे नहीं दिख रहे। या जब आए थे तब हेलुसिनेशन था कि कोई था नहीं, पर मुझे दिख रहे थे। ओ, कुछ तो है, मतलब रोंगटे खड़े होने वाली, माइंड बॉगलिंग हो गया, कुछ तो गड़बड़ थी। हम चलते जा रहे हैं वहां पे, चलते चलते चलते। अच्छा, मेरे दिमाग में एक तो ये चल रहा है कि पहली बात तो सबको सेफ्टी से गाड़ी पहुंचाना है, ठीक है, फटाफट गाड़ी में बैठना है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है भाई, कभी कभी होता है नहीं चली, ठीक है, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला, मेरे दिमाग में और एंटिटीज तो वैसे ही लॉक ना खुले, ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी लॉक रह जाए, लॉक खुले नहीं, हम बैठ नहीं पाए, भगवान जाने क्या चल रहा है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं ऐसी जोन में पहुंच, हम सारे ऐसी जोन में पहुंच गए थे ना कि जो एक अनबिलीवेबल जोन थी, तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, ऐसी जगह के साइलेंस ही डरा देती है। साइलेंस तो ऊपर ही लग गया था हमको, तो वो तो थोड़ा थोड़ा तो शुरू हो गया था, लेकिन मटर गश्ती में कोई ऐसी कोई बड़ी चीज सामने नहीं आई थी ना, चल रहा था जैसे ही हुआ। अच्छा, अब हम उतर रहे हैं, बात हो रही है जैसलमेर की, बढ़िया गर्मी का टाइम है, बहुत ही खुश मौसम होता है वहां पे। मेरी बेटी को डॉग्स का बहुत शौक है, ठीक है, मेरे पास भी एक बिल्कुल। तो जब हम उतर रहे थे, मैं देखता हूँ कि वो जो सीढ़ियाँ हैं उनके बगल में एक जैसे चबूतरा सा बना हुआ था, छोटा सा, बैठने के लिए, जो लोग चढ़ जाए बैठ जाओ। उसके पीछे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल साइबेरियन हस्की बैठा हुआ। कौन सा? हस्की, साइबेरियन हस्की, जो बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। हाँ, वो जो व्हाइट कलर, इसके लिए हमारे बिल्डिंग में भी एक है, व्हाइट और ग्रे। हाँ, पर वो तो ठंडी जगह, बहुत ठंडी जगह पाए जाते हैं। भगवान जाने वो जैसलमेर में क्या कर रहा था, मैंने देखा। अच्छा, पर इतनी हिम्मत नहीं हुई उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, सेफ्टी पहली प्रायोरिटी थी। तो मैंने उसको देखा, तो मेरा मन तो बहुत, आप श्योर हो कि आपने साइबेरियन हस्की देखा? 110%, ठीक है, क्योंकि अभी और भी कुछ हुआ ना, अभी बता। मतलब वो बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ बिल्कुल बढ़िया, आपने शालीन तरीके से बैठा हुआ है। जमीन पे या उस चबूतरे पे? नहीं, चबूतरे के पीछे जमीन पे, घास में। आपको पूरा दिखा या? पूरा देखा मैंने, मतलब उसको, मतलब ठीक है, टेल नहीं देखी। ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है ना, मतलब। हाँ, पर वही है, अब पता नहीं, हो सकता है किसी का पालतू हो सकता है, कुछ हो, पालतू भी होगा तो, पर वो वहां कैसे हो सकता है। अच्छा, मेरा मन भी हुआ कि मेरी बेटी को मैं बताऊं, क्योंकि उसको बहुत शौक है डॉगीज का, लेकिन मैंने कहा अभी तो नहीं बता सकते, अभी सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, पहले गाड़ी बैठ जाएगी, फिर जब थोड़ी सांस में सांस आएगी तब बोलूंगा। 4 कदम ही चलोगे हमने, इतनी देर में वो ओ करके उसने रोना शुरू किया। और ये आवाज सिर्फ आपको आई? नहीं, सबको आई। अच्छा, सबको आई, सबने सुनी, पर बाकी सबके लिए वो चबूतरे के पीछे था। और अभी आपकी डिस्टेंस कितनी बची थी गाड़ी से? गाड़ी होगी अभी भी करीब 50 मीटर तो आराम से होगी, ठीक है। तो आप भागे होंगे रॉकेट की, ठीक है, नहीं भाग नहीं सकते थे ना, क्योंकि अच्छा, अभी सीढ़ियां ही थी सब। अभी हम सीढ़ियों पे ही थे, वो पूरा वो ढलान सा ही है एरिया। तो आपकी तो आत्मा सिहर गई होगी। बिल्कुल यार, मैं अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे खड़े हो गए आपके। तो अब वहां पे हम लोग, जैसे ही वो रोया, इन लोगों ने तो देखा भी नहीं कि कौन रोया,
वो तो लगा होगा, उनको तो लगा होगा भूत रोया है। कुत्ता देखा ही नहीं, वही तो कह रहा तो हूँ मैंने देखा था। आपको तो चलो फिर भी कि चलो कुत्ता रोया, हाँ मुझे तो पता था कि हाँ कुत्ता बैठा है, उनको तो कौन रोया, उनको तो लगा ये हो कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है यार। और दौड़ना और फिर उसके बाद दौड़ना तो नहीं, लेकिन जितनी फास्ट चल सकते चल सकते। फास्ट चले, ठीक है। गाड़ी खोली, पहली बार हाथ डाला मैंने, गाड़ी खुल गई, मेरे को फटाफट बैठो, और आई वाज जस्ट लुकिंग एट द कंसोल के सारे दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए, खट 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 सारे बंद हो गए। मैंने कहा सारे बैठ गए, सारे बैठ गए, सारे बैठ गए सब। मैंने मौसी के पैर कांपते हुए देखे बगल में, ऐसे हिल रहे थे पैर दोनों, घुट रहे ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बस भाई गाड़ी स्टार्ट कर, अच्छा उस टाइम तो पार्किंग लगी नहीं, मिल नहीं रही थी, तो गाड़ी ऐसे दीवार में घुस के लगी हुई थी। हाँ रिवर्स ली किसी तरीके से, गाड़ी दौड़ाई उन पत्थरों के ऊपर जितनी तेज दौड़ा सकते थे बिना तोड़े फोड़े, ठीक है। और बाहर जाकर जब रास्ते में ऑलमोस्ट जब वो मेन गेट पे पहुंच गए, बाहर 1-1.5 किलोमीटर बाहर, तब जाके आइसक्रीम का ट्रक दिखा, जो वहां खड़ा हुआ था अंदर। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ना तो बाद में ट्रक हमको गलती से दिखा था, ना पहले गलती दिखा था, ये अंदर से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब था तो सही। मतलब ट्रक तो फिर वहां हमने ट्रक वाले से रोक के पूछा भी कि भाई साहब कितनी देर होगी आपको निकले हुए वहां से? कहते साहब अभी निकले 15 मिनट 10 मिनट पहले निकले, अभी यही खड़े हो गए थे बीच में। मैं कहा ठीक है बताइए, ट्रक तो था अंदर। मैंने कहा और भी गाड़ियां थी अंदर? हाँ तो कहते हैं हाँ थी, थोड़ी सी निकल गई वो तो। मैंने कहा थोड़ी तो नहीं थी यार, मतलब कम से कम मैंने 100-150 गाड़ियां देखी अंदर, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दैट वाज एन एक्सपीरियंस। और इसमें एक चीज और है कि इसमें दो बातें हैं जो एक्चुअली मैंने फ्लो में बताई नहीं। पहली बात तो ये थी कि जब हम सीढ़ी उतर रहे थे, जब वो चोगे वाला आदमी दिखा था ना पीछे, उसको मैंने पीछे मुड़ के देखा था, वो नहीं था। आपने देखा था उसको? हाँ, ये लोग आगे चले गए और कोई था नहीं वहाँ नहीं पे। तो जैसे आपको जब उसने क्रॉस किया तो मतलब वो पीछे बिल्कुल बगल से निकला। पीछे खाली जगह थी या पीछे थे, मतलब वो गांव में से निकला था ना, लेकिन जैसे एक डिस्टेंस, गाँव जैसे में मैं भी यहाँ से आपको क्रॉस करूँ वहां तक जाऊँ तो मेरे पास कुछ गायब होने को जगह नहीं है, मतलब इस तरह का सीन था या? मतलब हाँ दीवारें थी और दीवारों के बीच में संद तो थे। ओके। पर मुझे इस बात, मतलब अब हो सकता है आगे बीइंग अ लॉजिकल थिंकर, हो सकता है कि वो किसी सूढ़ी में घुस गया हो, किसी गली में घुस गया हो, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली देखा था यार पीछे। उस आदमी और उस हस्की का रिलेशन हो सकता है, क्या पता उसी का पालतू हो क्या पता दोनों भूत हो, पता नहीं यार। मतलब उस आदमी का जब, जैसे मैं बीइंग ए ह्यूमन, आप जब किसी को भी ऐसे क्रॉस करते हो तो आपको उसकी वाइब्स दिख जाती है ना, वाइब्स फील होती है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ उस टाइम पर? हाँ नहीं मतलब ये था, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लोग कहाँ जा रही है। कई बार आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते। हाँ मतलब उसका ये तो था कि और ऐसे मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मतलब जैसे, मतलब जो पहली वाइब मुझे उस टाइम ये आई थी कि ही इज लाइक कि ये नॉर्मल लोग डरते रहते हैं, हमारे तो रोज की बात है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया था। हाँ ठीक है, हाँ जो वहाँ का लोकल होगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि ये कोई और ही हो, ये कहते हैं ये मतलब क्या नाम है, मतलब जो ये जिंदा टाइप के लोग। अरे सर आपका जो एक्सपीरियंस था, ऑल्दो इसके अंदर ऐसी कोई एंटिटी सर आपको दिखी नहीं है या कुछ नहीं, बट फिर भी मेरे कुछ यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। दूसरी चीज मैंने आपको नहीं बताई, मौसी ने वो गाना सुना था ना, हाँ 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 हाँ, एक्चुअली वेरी स्मॉल टाइम बैक मौसा जी expired because of COVID. ओह मौसी ने वही गाना सुना था जो वो रोज सुबह उठ के सुनते थे। अब that may be hallucination, that may be something else. मतलब जो गाना वो रोज वही सुनते गाना। थे वही गाना उनको सुना ही आ रहा है। वही गाना जो वो रोज सुबह उठ के, क्योंकि मेरी कजन है, मौसी की बेटी, उसने मौसा जी को एक सारेगामा गिफ्ट किया था। ओके। ठीक है, तो वो सारेगामा पे रोज सुबह उठ के वही पर्टिकुलर 2-4 गाने थे, उनमें से जो एक गाना सबसे उनका फेवरेट था, वही वाला गाना मौसी ने उस सन्नाटे में सुना था। दैट मे बी वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स कि 15 मिनट के इंटरवल में इतनी सारी गाड़ियां एकदम से कैसे कर। और हाँ एक और खास बात, जब हम ऊपर खड़े थे और सारी बातें कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, और जो इतना सन्नाटा था, 100-150 गाड़ियां एक जगह से अगर एकदम एक साथ हटती हैं तो पै पै छे छे बजती है, बिल्कुल होती है। हॉर्न बजाते लोग बाग, थोड़ा हल्ला होता है, थोड़ा कहीं गाड़ी दिखती है, कुछ होता है, बिल्कुल कोई गाड़ी की रोर्स होती हैं, इतनी सारी गाड़ियां एक साथ चलेंगी तो उनकी आवाज आएगी, कुछ सुनाई नहीं, ट्रक वरक सबकी आवाज होती है। और कुछ सुनाई नहीं। इंडिया में अगर 100 गाड़ियां एक साथ चले और हॉर्न ना बजे, क्योंकि वो जो पत्थर वाली सड़क है वो कैसी है, वो सिंगल गाड़ी निकलने वाली सड़क है। और वो जबकि जब हम आ रहे थे, हम एक्चुअली उसके नेक्स्ट डे भी गए थे। अच्छा दोबारा? हाँ, क्योंकि इस दिन तो सिर्फ हमारी गाड़ी गई थी, फिर हमने घर जाके सुनाई ये सारी कहानी। सब गए फिर अगले दिन हम सब जितनी हमारी बाकी 2 गाड़ियों को भी हम लेके गए। अगले दिन हम दिन में गए 12-1 बजे, 12-1 बजे फिर वही मेला। तो वो तो खैर कुछ था ही नहीं, वहां तो इतनी भीड़ थी कि वहां तो सारे जाम लग रहे थे, गेट पे जाम लग रहा था, अंदर नहीं। वही तो कह रहा हूँ, जब 15 मिनट के स्पैन में अगर एक साथ
50, 60, 70 गाड़ियां भी निकल रही है, सर जाम लगना तय है कि वो सड़क की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि बहुत स्मूथली वहां से निकल जाए। तो सर जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा, इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू हेलुसिनेशन, और ऐसा मोस्टली मैंने भी सुना है, कुछ और एक्सपीरियंस भी। हमारे भी एक और कॉमन फ्रेंड है निपुण मित्तल, तो उसको उनके साथ भी सेम ऐसा एक हेलुसिनेशन वाला वो हुआ था। आप लोग चाहेंगे तो उनको भी पॉडकास्ट पे हम लोग बुलाएंगे और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। बट सर मेजर जितने भी मैंने सुना उसके बारे में, तो यहाँ पर हेलुसिनेशंस होते ही होते हैं। तो आपका वाला जो केस था वो भी मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एक हेलुसिनेशन का केस था। ऑब्वियसली उसमें कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, मतलब मैं जो मेरी अपनी जो कुछ थ्योरीज मैंने बना रखी है कि चाहे मतलब एंटिटीज हैं नहीं है कुछ भी नहीं, बट जो भी चीज़ें आपके ब्रेन के साथ तो खेलती हैं, तो शायद हो सकता है कि वहाँ के सराउंडिंग्स की एनर्जी ऐसी हो कि वो आपके ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट कर दे जहाँ से हेलुसिनेशंस कंट्रोल होते हैं, या उसको ट्रिगर कर देती हो। स्मेल है, टेम्परेचर है, कुछ भी जो सनसेट के टाइम का वो जो है, वो जो गोधूली वाला जो टाइम होता है, बिल्कुल उस टाइम पर कुछ ऐसा क्रिएट होता हो, कुछ कॉस्मिक एनर्जीज का टाइप से कुछ भी बोल दो उसको आप, जो उस पॉइंट को ट्रिगर कर देता है कि आपके जो हेलुसिनेशंस होते हैं तो वो वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी मौसी जी का उस गाने को ही सुनना, वो एक ट्रिगर हुआ उनके लिए, तो उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। उनके लिए वो मतलब अनबिलीवेबल सी चीज थी। यहाँ पर एकदम से, अब इससे पहले तो मुझे कभी ऐसा सुना ही नहीं आया, यहाँ पे आके ही क्यों सुना है, उनका वो ट्रिगर हो गया था। जो आपका भांजा था, वो भतीजा, भांजा, वो एकदम से रोने लग गया, क्योंकि उसका हेलुसिनेशन ट्रिगर हो गया। उसको लगा गया पता नहीं अब चलना चाहिए, अब चलना चाहिए। वो मतलब ऐसे, वैसे वो मतलब इतना छोटा भी नहीं है, वो बड़ा है, पर वो मतलब 8th में था उस टाइम। ऐसा भी हो सकता है ना, शायद वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, उसने क्या फील किया हो। हाँ मतलब हो सकता है वो डर ही गया हो, सिंपली डर गया हो, क्योंकि भूत की कहानियां सुनते तो आ ही रहते थे रास्ते में, और प्लस शाम भी हो गई थी, और उसको होता उस टाइम पे उसका एहसास हो रहा है सनसेट हो चुका है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट शायद आपने मेरे आपसे डिस्कशन आपने बताया था कि उसको ये आवाज ही भेजी थी कि पुलिस वाले आ गए, चलो चलो चलो, और आप में से किसी और को आवाज नहीं आई थी, मतलब बुलाने कोई नहीं आया था, बट उसको आवाज आई थी क्योंकि वो उसका हेलुसिनेशन ट्रिगर हुआ था। एक आप सब लोगों का कॉमन हेलुसिनेशन भी ट्रिगर हुआ था जब इतनी सारी गाड़ियां निकल रही है और आपके लिए अभी भी पिन ड्रॉप साइलेंस है। हाँ, मतलब आपने बताया कि घंटी वाली साइलेंट थी, चलो ठीक है, आप जब वहां उस थर्ड वो मंदिर पर थे, वो डिस्टेंस पे था, नहीं नीचे चौक पे भी हमें कुछ पता नहीं चला ना, तो चौक पे भी आप आए, वहां से नीचे उतर के आए, तो इतनी कोई बड़ी डिस्टेंस मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि वो आधा किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस होगी। नहीं, वो मुश्किल से 200 मीटर। 200 मीटर सर, 200 मीटर पे तो आप चिल्लाओगे तो भी आवाज आ जाएगी। हाँ, एक गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने के बाद बड़े अच्छे से आती है। और वो ऐसे अगर वो गाड़ियां 15 मिनट के स्पैन में भी निकली हैं, तो अगर हम एवरेज भी निकालें सबका, तो आप देख लोगे 75 गाड़ियां होंगी, पर मिनट 3 गाड़ियां निकल रही है, तो 3 गाड़ियां स्टार्ट तो ही रही होंगी, हर 1 मिनट में 3 गाड़ी स्टार्ट हो रही है, हॉर्न भी मार रही होंगी, भी मारेगी, हर मिनट 3 गाड़ी निकल रही है, झूले भी तो लगे, झूले हैं, ट्रक है, सब निकल रहा है, ट्रक खड़ा था, सब निकल रहा है। तो मुझे जो लगता है कि उस टाइम पर आप एनी हाउ आपकी जो सेंसेस थी वो आउटर एनवायरनमेंट से कट हो गई, आपका एक छोटा सा वो सिस्टम बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, वो बन चुका था, और आप उसी के अंदर बबल के अंदर आप ट्रैवल कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे साउंड का इंटरफेरेंस होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो साउंड जीरो, उसकी वजह से आवाजें आनी बंद हो जाती है, ठीक है ना। और कभी कभी कंस्ट्रक्टिव भी करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने शायद सुना होगा दौलताबाद का किला है, उसमें बहुत बड़ा किला है, ठीक है, उसके ऊपर आप टॉप पे खड़े होगे ना वहां से, और वहां से आप कुछ भी बोलोगे नॉर्मली, ऐसे जितने जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जो किले के नीचे पहाड़ से नीचे उतर के जो गांव है, गांव में पर्टिकुलर एक छतरी बनी हुई है, और छतरी के अंदर क्लियर सुनाई देता है, एंड दैट इज नॉट अनसाइंटिफिक, मैजिक नहीं है वो, ठीक है, वो मैजिक नहीं है वो, ठीक है ना, वो साइंस है, ठीक है। उसमें इनफैक्ट अगर आपने वो देखा होगा, जैसे मैंने भी अपने यूट्यूब पे वीडियो पे बनाए हुए डाले हुए हैं, तो आपने देखा होगा कई सारे साइंस जगह पे वो 2 कनके मिरर जैसे लगे होते हैं, उसके सामने यहाँ से बोलो, और वहाँ बहुत दूर एक आदमी अपना कान लगा के बैठा हुआ है, तो वो यहाँ से आवाज जो वेव्स होती है वैसे स्प्रेड होती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है, पैराबोलिक शेप होता है इसका, उससे वो रिफ्लेक्ट होती है, पैडल मिल जाती है, फिर वो वहाँ पे वापस कन्वर्ज होकर उससे कान में सुनाई देती है, बीच में कोई निकल रहा होगा उसको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, और आपने एक्सप्लेन किया हुआ है ये? हाँ, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इनफैक्ट खुद करके देखा है अभी कुछ टाइम पहले। तो आप सर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उस पर सर ने इस चीज को और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर विजिट करें। सर ने बहुत सारे, मैंने भी सर का वीडियोस देखे थे, तो बहुत, तो दोस्ती हूँ तो हम तो डिस्कशन भी चलता रहता है हमारा तो बहुत सारा।
सो द पॉइंट है सर, मतलब बेसिकली वहां से वो वेव्स जाती हैं और बीच में अगर कोई भी आएगा तो उसको सुनाई नहीं आएगी। देखो होता क्या है ना कि इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी, ठीक है, वो वेव कन्वर्ज होनी चाहिए आपके कान में। अब वो क्या है, आपने यहाँ बोला, वो आवाज फैली, कनकेव मिरर है या कनकेव रिफ्लेक्टर है, वो आवाज ऐसे गई, फिर वो पैरेलल बीम बन जाती है। जैसे कार की रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, पीछे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, वो पैरेलल बीम बन जाती है। अब वो बीम जब पैरेलल है तो वो छोटी सी आवाज इतनी सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं जाती, ठीक है। हमारे कान से भी इंटेंसिटी पे डिफर करते हैं। अब जब वो पैरेलल बीम जाती है, फिर वहां पे एक और ऐसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वो उसी बीम को फिर से कन्वर्ज कर देता है। जिस जगह पे वो कन्वर्ज करने वाला था वहां पर वो फोकस बोलते हैं। वहां पे सामने वाले से बोलते तो अपना कान लगा के बैठ जाए, तो वो वहां पे कान लगाता है। तो उसमें अच्छा बीच में कोई जा रहा होगा तो वहां पे इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं तो उसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन सिर्फ यहाँ जो बोलोगे वो उस पॉइंट पर सुनाई देगा। तो वही चीज वहां पे दौलताबाद किले में भी है। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि वहां पर एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का बन रहा हो, नॉइज कैंसलेशन हो रहा हो, क्योंकि हवा का जो टेम्परेचर्स हैं वो उसकी वजह से उसके ऊपर एक्चुअली साउंड की स्पीड डिफर करती है, तो वेवलेंथ डिफर करती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके का हो जाए। बट सर उससे तो मतलब साउंड रिड्यूस होगा ना, जीरो तो नहीं हो सकता ना? जीरो भी होता है, जैसे हम ANC हम यूज करते हैं, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। और वहाँ तो ANC के अंदर तो एक डिवाइस है ना, ANC इज बेसिकली एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, जो बेसिकली बाहर की आवाज को कट कर देता है। आप ऐसे हेडफोन लगा लो जिनसे आपको बाहर की आवाज नहीं बट वहाँ तो एक ट्रांसमीटर है जो उसका अपोजिट वेव जनरेट कर रहा है। Exactly. तो सर मेरा एक और अगला आपसे क्वेश्चन है जो मैं भी बहुत बार सोचता हूँ, बीइंग मतलब ठीक है मैं बार बार साइंस बोलता हूँ तो वो तो है ही, हमारा बैकग्राउंड हमारी कोर है, और हमसे कई व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो उनके भी बहुत बार मतलब कमेंट्स के अंदर ना बहुत बार लोगों ने कहा यार आप केमिस्ट्री के टीचर हो, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। तो मेरे पास तो ना इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब आपको मैं इनबॉक्स दिखाऊंगा अपना, लोग उन्होंने शेयर किया है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि चलो ठीक है 1% केसेस को मैं हटा देता हूँ, बट कैसे कुछ लोगों को मतलब एंटिटीज दिख जाती है, उनसे उनका इंटरेक्शन हो जाता है, जबकि हम जैसे लोग, जैसे आपका हुआ मेरा हुआ, हाँ मैंने लोगों के साथ होते हुए चीज़ें देखी है और एक नहीं कई बार मल्टीपल टाइम्स देखी हैं, इसलिए शायद मुझे कभी चीज़ों को देख के लगता है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली लॉजिकली बात करूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो चीज़ आपको दिख रही है मुझे नहीं दिख रही, जो मुझे नहीं दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली मैंने इसके ऊपर कभी सोचा, अगेन लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर ढूंढने की कोशिश। अच्छा, इसमें ये जो भी है डिस्कशन थ्योरी हमारे अपने व्यूज हैं, तो हम इसको किसी के ऊपर इम्पोज करना नहीं चाहते हैं। सोचा है ये। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और आपके अपने व्यूज भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दिस इज बेसिकली टू इंस्टिगेट पीपल टू थिंक। यस, ब्लाइंडली आप किसी भी चीज के ऊपर, ये एक फूड फॉर थॉट है कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, मतलब मैंने स्टोरी सुना दी और आपने ब्लाइंडली बिलीव कर लिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। वो स्टोरीज हैं और कई लोग एक्सपीरियंस क्यों है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता करने की ऐसा क्यों होता है, और सर के पास एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो हमने डिस्कस किया हमें मिला था, और इसलिए मैंने क्वेश्चन उनके सामने रेज किया, आंसर सुन के आपको मजा आने वाला है। नहीं अब देखो, अरे चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कितने डायमेंशंस में जीते? तीन एक्स वाई और जेड। नहीं, हम एक्चुअली 4 डायमेंशन में तो जीते ही हैं कम से कम, एक्स वाई जेड और टाइम। अच्छा, हाँ, हम टाइम में ट्रेवल नहीं कर पाते, वो अलग बात है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, उसको तो डिफॉल्ट ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब वो कंट्रोल में भी नहीं है ना हमारे। जब 2 गाड़ियां या 2 पार्टिकल्स हैं वो टकराए, अगर वो टकराने के लिए उनकी क्या क्या एस्पेक्ट सेम होने चाहिए? हो सकता है आप कहोगे सर एक्स चेंज कर दो, सॉरी एक्स सेम कर दो दोनों का, वाई कोऑर्डिनेट सेम कर दो, जेड कोऑर्डिनेट सेम कर दो। जब तीनों के एक्स वाई जेड बराबर हो जाएंगे तो टकरा जाएंगे? नहीं, एक्स वाई जेड सेम टाइम पे बराबर होने चाहिए ना भाई। अगर एक क्रॉसिंग है, एक कार निकली, थोड़ी सी देर बाद जैसे ये है, अब ये टकरा रहे हैं अगर, तो इनको टकराने के लिए एक ही टाइम पर यहाँ होना चाहिए। अब आप यहाँ लाए, फिर आप लेके चले गए, फिर मैं यहाँ लाया, तब फिर टकराएंगे ये। एक कार निकली किसी जगह से, ठीक है, अब एक मतलब एक क्रॉस रोड्स है, और उसमें से एक कार निकल गई, फिर दूसरी कार निकल गई, टकराए थोड़ी नहीं टकराए, जबकि दोनों के एक्स वाई जेड सेम थे पर अलग अलग टाइम पर थे। एक 12 बजे निकली, 12 बजे 2 मिनट में निकली। अरे हाँ ठीक है, कार्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्पीड उनकी काउंट मतलब इतनी तेज नहीं होती है। स्पीड की तो हम बात भी नहीं कर रहे, हम तो बस नहीं, अगर हम एक्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम मतलब टाइम फ्रेम को छोटा कर दें, जैसे आज अभी 1 सेकंड जगह हम 1 मिली सेकंड 1 माइक्रो सेकंड की बात करें, मतलब लेट्स नॉट चलो कंफ्यूज पीपल, चलो तुम तो अपन तो नॉर्मली 2 मिनट की बात, 1-2 मिनट की बात, बिल्कुल सही बात कर लेते हैं, एक गाड़ी 1 मिनट बाद निकली। अब क्या होता है ना कि अलग अलग एंटिटीज होती हैं, ये मेरा मानना है। हाँ, मतलब कि देखो, क्योंकि जब से हम बड़े हो रहे हैं, हमें हमेशा ये बताया गया कि भाई साधु संत हैं, सबने को ने कहा कि भाई भगवान हर तरफ है,
दिखते नहीं है हर तरफ है। और मेरे मन में हमेशा ये थॉट आता था कि जब है तो दिख दिखते क्यों नहीं है, सही। फिर उसका ऑब्वियस आंसर होता था कि हवा भी तो है, दिख नहीं रही। अरे चलो हवा को हम फील तो कर सकते हैं, भगवान को फील क्यों नहीं कर पा रहे, उसके लिए उनको मन से फील करना पड़ता है। ऐसे मतलब बहुत सारी दलीलें और सारी बातें हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब हम मतलब अलग अलग लेवल की एंटिटीज होती हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मान लो एक वन डायमेंशनल जीव की, वन डायमेंशनल जीव का मतलब जैसे ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ से वहां तक रस्सी बांधी और एक इसमें एक हल्का सा झटका दिया तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो ना इधर जा रही है ना ऊपर नीचे जा रही है। उसके लिए सिर्फ एक्स ही एक्स है, वाई और जेड उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। ये तो वो हम 3D जानवर हैं, हम 3D लोग हैं, एंटिटीज, हम 3D एंटिटीज हैं। इनफैक्ट हम सारी, हमारे चारों तरफ हर चीज एक्स वाई जेड तीनों में एग्जिस्ट करती है। मैं अपने मेरा अगर आप हाथ देखो तो इसकी कुछ गहराई भी है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ लंबाई भी है। लेकिन इसकी परछाई की अगर मैं बात करूं, शैडो दैट्स ऑलवेज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि वो अब शैडो की इसकी जब शैडो पे बनेगी वो प्लेन में बनेगी, तो वो प्लेन में बनेगी। और हो सकता है आपको ऐसा, लेकिन अगर मैं इस जिस स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ वो स्क्रीन अगर आड़ी टेढ़ी हो तो वो ऐसी शैडो आड़ी टेढ़ी बनेगी, लेकिन वो रहेगी एक दो डायमेंशन की ना, वो उसमें समझ में आ रही है। वो डेप्थ तो आएगी नहीं ना उसमें, मतलब थिकनेस होगी शैडो की। थिकनेस क्या है, शैडो की थिकनेस क्या है, शैडो की थिकनेस हमेशा जीरो ही है, ठीक है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि ऑब्वियसली हम साइंस से जो ज्यादा जो पढ़ाई गई जो टेक्स्ट बुक साइंस से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं यहाँ पर। अब फर्ज कीजिए कि आपके पास या आप किसी ऐसी एंटिटी को जानते हैं जो टाइम में भी ट्रेवल कर सकती है। हम एक्स वाई जेड में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं एक्स में जाऊंगा परछाई भी एक्स में जाएगी, अगर मैं वाई में जाऊंगा परछाई भी वाई में जाएगी, लेकिन अगर जेड में जाऊंगा तो परछाई कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो जा ही नहीं सकती। एक डायमेंशन और है, वो है टाइम। हमसे ज्यादा सुपीरियर। मैं आपको बीच में रोकूंगा। हाँ, जैसे कई लोग को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, अब ठीक है, डिस्कस करते करते अंतरात्मा से आवाज निकली है। कई लोग बोलते हैं कि भूतों की परछाई नहीं होती क्योंकि हो सकता है वो जेड डायरेक्शन में हो सकता है वो खुद ही नहीं हो, या हो सकता है कि वो हमारे मन का विकार है, जैसे कि हम कई लोग बोलते हैं, मतलब कई लोग ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आप ये कह सकते हो कि क्योंकि वो मटेरियल ऑब्जेक्ट के नहीं है और जब लाइट आती है तो उनके थ्रू पार हो जाती है परछाई, तो बेसिकली तो ट्रांसलूसेंट होते हैं। वो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होते, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट ही होते हैं ठीक है। तो कांच की परछाई नहीं होती ना, जैसे तो कांच ऐसे तो कांच की भी नहीं होती, तो कांच भूत थोड़ी। सही बात है, वो जो ऑब्स्टेकल जब तक क्रिएट नहीं होगा। हवा की परछाई नहीं है, ऐसे सर बहुत सारी चीज़ों की परछाई नहीं है। खैर, तो एनीवेज, तो अब अगर मान लो एक ऐसी एंटिटी हो जो टाइम में ट्रैवल कर सकती है, जिस वक्त इस जगह पर कोई पार्टिकल है, इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन कहीं भी मान लो, इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई जेड कोऑर्डिनेट होगा, उसी जगह पर कोई दूसरा पार्टिकल है पर वो अपनी इच्छा से टाइम में ट्रैवल कर सकता है। मतलब वो यही बैठा है, हर टाइम यही बैठा है, और टाइमलाइन बहुत बड़ी है, -∞ से +∞, बहुत कई साल गुजर गए, कई साल आ रहे हैं, बहुत बड़ी टाइमलाइन है। इतनी बड़ी टाइमलाइन में वो जो पार्टिकल है, आप हो एक उसके ऊपर एक पॉइंट जो आपका टाइम है, जिसमें आज उसका फेरबदल नहीं कर सकते। अभी तक टाइम ट्रेवल तो आपके कंट्रोल में नहीं है, टाइम आपका कांस्टेंटली चल रहा है। समय बड़ा बलवान, ये वापस नहीं आता, ठीक है। कम से कम जब तक टाइम मशीन प्रैक्टिकली बन नहीं जाती तब तक तो नहीं आता, वो अभी आसपास तो नहीं है, वो आसपास तो नहीं दिख रही वो। तो अब अगर आप एक जगह पे हो, आपके लिए एक टाइम फिक्स्ड है, आपका टाइम एक पर्टिकुलर रेट पे चल रहा है, बेसिकली आप उस बहुत लंबी लाइन के ऊपर एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट, उस पॉइंट में आपकी सारी दुनिया है, वो पॉइंट धीरे धीरे चल रहा है। और जो आदमी टाइम ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए तो आप सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसी पॉइंट पे और उसी एक्स वाई जेड तो फिर भी एक जैसे हो जाए, टाइम भी सेम होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है, ठीक है। अगर वो आपसे, जैसे अभी आप कह रहे थे मिली सेकेंड, अगर वो आपसे 1 मिली सेकेंड भी पहले था ना, मैं यही हूं, ये यहाँ, हम यहाँ हैं, हो सकता है जिस वक्त 2 बजे हम 2 बजे यहाँ हैं, वो चीज यहाँ पे 2 बजने में कुछ मिली सेकेंड पहले थी, या मे बी 2 बज के कुछ मिली सेकेंड पर है, पर वो हमारे टाइम जोन में नहीं है, इसलिए हमें वो दिखी नहीं। तो इसीलिए दैट इज वन स्टेटमेंट, दैट इज वन थ्योरी जो मैंने कभी बहुत पहले कभी सोचा था, इस बारे में बनाई थी। जैसे मेरी इसमें थ्योरी फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जैसे आप जैसे मान लो आप FM सुनते हैं, तो जैसे तो आप जिससे ट्यून करते हो वो वाली फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं देती। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, अगेन 91.1 पे एक चलेगा,
अब अगला 92.7 पे ही चलेगा और उसके बीच में कितने लार्ज फ्रीक्वेंसी, कितना नंबर है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन किसी पर भी आपको गाना सुनाई नहीं देगा, सिर्फ 92.7 पे अगला सुनाई आपको देगा, क्योंकि वहीं पे जाके रिसीवर की और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। दूसरा, जैसे हम एक्सरेज हो गई या यूवी रेज, हम उनको देखना एक्सपीरियंस भी, हमारे पास वो डिवाइस नहीं है, वो सेंसर नहीं है जो उनको सेंस कर पाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक्सरे नहीं होती है। तो जब मैं मतलब मेरा चलता था दिमाग में ऐसे, तो मैं सोचता हूँ साइकिक लोग जो है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगता है साइकिक लोगों को सर, मतलब मेरे पास अभी भी एक स्टोरी आई हुई है। हाँ, शायद हमारे इस पॉडकास्ट से पहले वो स्टोरी रिलीज हो चुकी होगी, जिसमें शिखा नाम की एक लड़की है, वो एक साइकिक मीडियम है, बचपन से साइकिक है वो, और उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है ब्लैक मैजिक की वजह से, और उसके बाद उसको दिखता है। 6th क्लास में थी शायद, 2nd क्लास में, तब से 10th क्लास तक, और इवन एक बार उसने उसको बचाया भी है। उसके बाद उसको कोई और दूसरी लड़की दिखती है, तो वो उनको कैसे, मेरे को लगता है उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है या उनके इसको एक एक्स्ट्रा सेंस होती है ऐसी, जो वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। तो आपको पता नहीं लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, मुझे तो रियल में ऐसे इंसान मिले हैं जो ये कहते हैं कि आप बोलो, मैं भी आपके सामने ये कप यूँ हिला दूंगा, यहीं कहीं आप बुलाओ, ये कप हिल जाएगा, यहाँ से उठवा दो, कहाँ रखवाना है, आपको मैं भूत दिखा दूंगा। हुआ कभी देखा, मतलब प्रैक्टिकली? सर मैं इस मामले में भाई एक बार एक बार करके दे, भगवान मैं नहीं कर सकता ना। नहीं उससे बोलते ना कि भाई एक बार करके दिखा दे बस। वो सर सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा, पर मुझे उसने बोला कि आप बोलो, जब बोल लो ना आप तब दिखा दूंगा। मैंने बोला बोलना चाहिए ना उसको एक बार यार। अरे ना सर, कई बार मेरे को क्या डर लगता है, अपने लिए लगता है और अपनी फैमिली से, क्योंकि मैं एनर्जीज में तो बहुत बिलीव करता हूँ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ, और मुझे इस चीज़ से हमेशा डर लगता है कभी कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी ऐसा हो जो मेरे साथ अगर चिपक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं मतलब घोस्ट वगैरह तो मैं भी, देखो सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं एनर्जीज मानता हूँ, मतलब पॉजिटिव है। मेरा ये मानना है कि वो एनर्जीज भी सब यही हैं सर। देखिए ये चीज़ें सीधा आपके माइंड पे ही अफेक्ट करती हैं। या उसका ये एनर्जीज हैं, पर हम अपने जो रिसेप्टर्स अपने एक्टिवेट कर लेंगे, हमें वही चीज दिखेगी। वो तो सर फैक्ट है, मतलब ऐसा है ना, 99% केसेस आर हेलुसिनेशंस। जितने भी आप पैरानॉर्मल सुनते हैं ना, उनमें 99% आपका ही दिमाग का 1% लेकिन रियल होता है। बिल्कुल, जिसको आप पैरानॉर्मल बोलते हो उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो गट फीलिंग कहती है कि क्यों नहीं करते हैं लोग उसको इन्वेस्टिगेट। साइंस आज इतना आगे पहुंच गया है, तो उनको मतलब क्या है, मतलब उससे क्या जनरेट होने वाला है, इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं। आज हम लोग, लेकिन देखो मुझे लगता है कि जो साइंटिस्ट है, मतलब जो खालिस साइंटिस्ट है, उनका टारगेट उससे कुछ निकालना कभी नहीं होता। आज अगर हमने चंद्रयान 3 अनएक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन तो करना, एक्चुअली शायद वो इस वक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि चांद पे क्या चल रहा है। नहीं सर, ये तो है नहीं, मतलब उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट उनको मिलने वाला है, बहुत बड़े मिलने वाले हैं, और आप भी जानते हो वो है। लेकिन जो अभी अब जैसे सन पे लैग्रांज पॉइंट भेज दिया, तो उसके लिए रवाना किया है, तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, उसको स्टडी करना है, पर क्या हम कभी, चलो चांद पे तो हम एक बार को चलो सोच भी सकते हैं कि एक बार को हम वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, या मतलब आगे जाके आज से 100 नहीं सर, साल बाद जो मतलब जो मैंने मतलब समझा सुना है इसके बारे में कि ये रेस क्यों चल रही है चांद वाली, तो खैर ये पॉइंट हम अलग आ गए, बट स्टिल कि क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कोई ये प्रेशियस मेटल्स हैं, और दूसरा वो स्पेस स्टेशन वहाँ पे बनाएंगे, तो क्योंकि जो नेक्स्ट फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, तो जो लंबी डिस्टेंस कवर करनी है, जो इस गैलेक्सी से बाहर निकलना है, तो यहाँ से अर्थ से जाएंगे वहाँ पे स्टेशंस बनेंगे, सब स्टेशन छोटे छोटे, पेट्रोल भरवा के निकलो, पेट्रोल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल वहाँ से मिलेगा। तो वो इसीलिए गए हैं, हो सकता है प्रेशियस मेटल्स मिल जाएं, और तो वो यहाँ ला सकें, और फिर वहाँ से अगला फिर ऐसा एक और नया प्लेनेट ढूंढा जाएगा बीच में, कि जहाँ रुक कर फिर से रिफ्यूलिंग की जाए और फिर और लंबी डिस्टेंस कवर की जाए। तो वही है ना, जैसे अगर आपने सुना हो कि मतलब मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये था कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनका जो मेजर इशू, जो मेजर उनका जो गोल होता है वो होता है अनएक्सप्लेन चीजों को एक्सप्लेन करना, और ये पता करना कि कोई चीज कैसे हो रही है। अब मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं उसका अगर वो एक्सप्लेन करें, ठीक है, अब या तो ये है कि भाई एक्सप्लेन कर रखा है, पर आम जनता की शांति के लिए बताते नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर चीज करने के लिए फंड्स भी तो चाहिए होता है। एरिया 51 है, उसमें अब ये सारी न्यूज़ तो घूम फिर के यही आती है, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही कहती है कि उन्होंने वहाँ पे एलियन रख रखे हैं, पकड़ के जितने एलियन लाते हैं वहाँ ले आकर रख देते हैं, और एलियंस हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे चक्कर भी काट रहे हैं, पर वो सारी न्यूज़ दबा दी जाती है। पर who knows क्या पता क्या है, ये सारी बस सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं या एक्चुअली हैं। नहीं, बट सर जैसे कुछ लोगों ने, जैसे आप एक
एक बुक है मास्टर ऑफ मैनी लाइव्स, अगर आपने सुना हो उसके बारे में, तो एक बहुत बड़े मतलब PhD डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं एक नॉर्मल आदमी है, उन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर वो बुक लिखी है। एक उनकी पेशेंट थी, मैं नंबर तो एग्जैक्टली भूल गया, बट शायद उस लेडी ने 40 लाइव्स जी हुई हैं, पुनर्जन्म उसके 40 जन्म याद हैं उसको। अच्छा, वो सब उसको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उन्होंने पूछे, सब कंफर्म किया। तो जब डॉक्टर्स ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, भाई रीइंकार्नेशन भी तो पैरानॉर्मल ही एक तरीके से है, उसको भी आप कैसे साइंस से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, फिर एक बात ये भी है कि डॉक्टर भी तो इंसान ही है। हाँ, और मेरे पास तो सर डॉक्टर्स के भी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डॉक्टर्स ने भी मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स ने मोर्ग के अंदर। देखो, आस्था श्रद्धा वाली बात भी तो होती है ना। अब जैसे अभी चंद्रयान गया तो, या भी ये जो आदित्य वन लॉन्च हुआ, उसके बाद इन्होंने सबने इसरो वालों ने पूजा करी बैठ के। हाँ, साइंटिस्ट देखा जाए तो पूजा करते ही हैं ना, बिल्कुल पूजा कर रहे सही हैं, है। मतलब ये तो अजीब बात है, ये एक आयरनी सी लगती है। लेकिन देखो, आस्था अपनी जगह पर आस्था भी होता है। है। कई- मतलब डिनाइल तो खैर मैं ही कई नहीं। सारी ऐसी चीजें हैं हाँ। जो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते यार, कई सारी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लक है, लक है, लक है। ठीक है सर, तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कशन किए बहुत सारे, हम लोग थोड़ा साइंस में ज़्यादा घुस गए। आई होप हम लोगों ने आप लोगों को बोर ज़्यादा नहीं किया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो द ओवरऑल पॉइंट इज कि जो 4th डायमेंशन है, अगर वो मैच कर जाए तो टाइम ट्रेवल, अगर टाइम ट्रेवल तो वो सुपीरियर एंटिटी हमको दिख सकती है। तो टाइम ट्रेवलिंग तो सर देखिए अभी तक तो पॉसिबल है भी नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी Theoretical, बातें हाँ। टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो वो हम लोग कभी और करेंगे। आज के पॉडकास्ट को तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा पॉडकास्ट। तो सर थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और सून हम हो सकता है दोबारा किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर दोबारा बैठें और पॉडकास्ट करें यहाँ पर। डॉक्टर माने हो में आता है। बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को मजा होगा सर का ये एक्सपीरियंस सुनकर, और ये क्लैरिटी लेकर कि सर ने जो भी एक्सपीरियंस किया वो बेसिकली एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट ना होकर एक तरह का हेलुसिनेशन था। लेकिन क्वेश्चन आज भी ये है कि अगर एग्जैक्टली उसी सेम पॉइंट पर हेलुसिनेशन क्रिएट होता है, उसका कारण क्या है, और क्या आपके नॉलेज में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है या किसी के साथ भी ऐसा हुआ है जहां पर उन्होंने कुलधारा में पहुंचकर हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस किया, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। आईडीज आप लोगों को पता है स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक हो रही है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।